रूस बदला भी ले रहा है, अटैक भी कर रहा है और यह युद्ध आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है वो ये है, जरा इसको चेंज करें। 500 किलो बम से पुतिन के बदलापुर के बाद जो हमारे सामने फैक्ट्स हैं वो क्या है? आइए, रूस में पुतिन के खिलाफ गुस्सा क्यों है? 63 रूसी सैनिकों की मौत से रूस में जबरदस्त गुस्सा है। नेक्स्ट, रूस में उठ रही रशियन कमांडर्स को सजा देने की मांग। हथियारों वाली बैरक में सैनिकों की तैनाती से गुस्से में लोग हैं। कई रशियन ब्लॉगर्स का दावा है कि सैकड़ों रूसी सैनिक मारे गए। आप जूम इन कर सकते हैं इसको। रूस ने कबूला मकीवका में 63 सैनिकों की जान गई है। लेकिन क्या मकीवका अटैक को टाल सकते थे पुतिन? क्या रूस मारे गए सैनिकों का गलत आंकड़ा दे रहा है? मकीवका अटैक के लिए किसे सजा देने की मांग कर रही जा रही है? इस रिपोर्ट में देखें। यूक्रेन ने मकीवका में अटैक किया, 400 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। 24 घंटे में रूस ने बदला लिया और 63 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूली। पुतिन की तरफ से हिसाब बराबर हो गया, लेकिन पुतिन को अंदाजा नहीं था कि मकीवका अटैक के बाद उनके अपने मुल्क में ही उनके खिलाफ कुछ आवाजें उठने लगेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकीवका में 63 सैनिकों की मौत से रूस के लोगों में भारी गुस्सा है। कई ब्लॉगर लगातार इसके खिलाफ आर्टिकल लिख रहे हैं। कई ब्लॉगर्स ने रशियन कमांडर्स को सजा देने की मांग की है। रूसी सैनिकों की एम्यूनिशन डिपो के पास तैनाती करने से लोगों में नाराजगी है। एक रूसी ब्लॉगर के मुताबिक जिस बैरक में हथियार मिसाइल थे वहीं सैनिकों को ठहराया। एक दूसरे ब्लॉगर ने कहा हमले में 70 रूसी सैनिक मारे गए, 100 जख्मी हुए। इसके साथ ही 7 लाख फॉलोअर वाले एक ब्लॉगर ने लिखा मकीवका में भयानक हमला हुआ। मकीवका अटैक को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अटैक ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोल दी, तो दूसरी तरफ रशियन आर्मी की स्ट्रेटेजी भी हमले के बाद नाकाम दिखाई पड़ रही है। हालांकि रशियन आर्मी की माने तो उसने अटैक का बदला यूक्रेन के एक शहर पर 500 किलो का बम दागकर ले लिया है, लेकिन फिर भी विरोध का ये तूफान अभी ठंडा नहीं पड़ा है। ये सारी खबरें देखने के बाद क्या आपके मन में एक बड़ा ही नेचुरल सवाल ये नहीं होगा, क्यों युद्ध के लंबा खिंचने की आशंका जताई जा रही है? ज़ेलेंस्की के साथ और कितने युद्ध के लंबा खिंचने का डर जाहिर किया है? सोचिए जरा आप, यहां पर क्यों युद्ध लंबा खिंचने का? युद्ध अभी और लंबा चलेगा, ये किसने कहा है? यूक्रेन को लॉन्ग टर्म मिलिट्री हेल्प देनी होगी। ये सारे फैक्टर्स हमारे सामने। ज़ेलेंस्की को युद्ध लंबा खिंचने का डर कैसे लगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। पूर्व नेटो जनरल ने क्यों कहा युद्ध लंबा चलेगा? नेटो चीफ ने क्यों कहा यूक्रेन को लॉन्ग टर्म मिलिट्री हेल्प देने की जरूरत है? यानी ये वॉर चलता रहेगा। लेकिन आगे क्या, इस रिपोर्ट में देखें। चाहे यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, जर्मनी के सीनियर ऑफिसर और पूर्व नाटो जनरल या फिर नाटो चीफ स्टोल्टनबर्ग, तीनों युद्ध के लंबा खींचने की आशंका जता रहे हैं। तीनों को लगता है कि 2023 में भी जंग की ज्वाला धधकती रहेगी। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ईरानी ड्रोन से बहुत बड़ा अटैक करने वाला है। रूस यूक्रेन में एनर्जी सेक्टर और एयर डिफेंस पर अटैक करेगा। दूसरी तरफ पूर्व नाटो जनरल का दावा है कि गर्मी से पहले रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम के आसार नहीं। मई तक रूस यूक्रेन को यह एहसास होगा कि वो युद्ध में फंस गए हैं। यही वो वक्त होगा जब दोनों देश शांति वार्ता शुरू करने की कोशिश करेंगे। युद्ध विराम के बाद फायरिंग बंद हो जाएगी, लेकिन शांति वार्ता लंबी चलेगी। यूक्रेन के लिए रूस से अपना इलाका पूरी तरह से वापस लेना मुश्किल है। इसके साथ ही नाटो चीफ के मुताबिक वेस्ट को यूक्रेन की लॉन्ग टर्म मिलिट्री हेल्प के लिए तैयार रहना चाहिए। युद्ध में रूस के नरम पड़ने के कोई संकेत नहीं है। सैन्य समर्थन ही रूस को युद्ध खत्म करने और बातचीत के लिए मजबूर कर सकता है। साफ है कि वॉर में ना तो यूक्रेन झुकने वाला है और ना ही रूस रुकने वाला है।